बच्चों अब हमें करना है फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसे बहुत अच्छे से आपको पहले वीडियो को पॉज करके रीड करना है। मैं साइड हो जाऊंगा, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन भी सुनिए और सॉल्यूशन को भी देखिए। बच्चों यहाँ दो प्लेस हैं ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है हाईवे पर। मान लेता हूँ मैं ये प्लेस इस तरह से डिनोट कर देता हूँ मैं, ए प्लेस और बी प्लेस, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में बोला गया कि दो कार हैं, कार ए और कार बी, यानी दो कार है जो ए पोजीशन से चल रही है और दूसरी बी पोजीशन से चल रही है। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ए भी इधर जाएगी और बी भी इधर जाएगी, तो ये 5 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 5 घंटे मिलते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, एक इधर और एक इधर, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो ये 5 आवर्स में मिलते हैं, और एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 1 आवर में मिल जाते हैं। मैंने थोड़ा हिंट के लिए आपको लिख दिया। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो ये 5 आवर्स में मिलेंगे, और अपोजिट में नहीं एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो 1 आवर में मिलेंगे। मान लेते हैं जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड मान लें x किलोमीटर पर आवर, जो बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। तो अब इक्वेशन बड़े आराम से सेटअप होगी, क्योंकि आपको पता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इस फॉर्मूले का यूज करके करना है बच्चों। आइए करते हैं स्टार्ट। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं स्पीड ऑफ, हम उसे कार ए मान लेते हैं जो ए पोजीशन से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं बच्चों, ए और बी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, 5 घंटे मिलते हैं, तो 5 आवर का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, टाइम 5 है और स्पीड x है तो 5x, और b का डिस्टेंस भी 5y होगा स्पीड इंटू टाइम से। तो आफ्टर 5 आवर पाँच घंटे में क्या होगा बच्चों, जो a कवर करेगा डिस्टेंस वो 5x करेगा, b जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 5y, लेकिन इनका डिफरेंस 100 का है। आप कहोगे वो कैसे भाई, 5 घंटे बाद मिलते हैं ना, दे मीट। तो भाई a ने 100 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है b से, तभी तो वो मिलेंगे। अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल बना रहेगा 100 किलोमीटर का। और अगर मान लो a स्लो चलता है और b फास्ट चलता है तो ये डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, यानी 100 से 150, 200, 400, 500 हो जाएगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, मिल रहे हैं इन द सेंस कि ये है कि a ने 5 घंटे में ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का था वो भी ख़त्म कर दिया, यानी ज़्यादा कवर किया। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर 5x माइनस 5y, यानी a का डिस्टेंस 5x, b का डिस्टेंस 5y, उनका डिफरेंस 100 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने माइनस क्यों किया है यहाँ, इन द सेंस कि 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। दैट मीन्स ए ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है बी से, और कितना ज़्यादा किया, 100, तभी तो मिलेंगे। कोई एक तो ज़्यादा चलेगा तभी मिलेंगे। अगर इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से चलते, अगर हम इसको इस तरह से शो करते तो वहाँ पे फिर बी ज़्यादा चलता। तो वो डिपेंड करता है कि हमने कैसे लेट किया है, पर फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा आंसर से। तो यहाँ पर बच्चों 5x माइनस 5y 100 मान लिया हमने, क्योंकि मिल रहे हैं इसलिए। 5 से डिवाइड कर दो, 5 कॉमन है इसलिए, डिवाइडिंग बाई 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन 1 बन गया। तो ये बच्चों 5 घंटे बाद मिल रहे हैं तो उनका डिस्टेंस 5 घंटे का है, डिफरेंस 100 किलोमीटर का। अब ये जब अपोजिट में चलते हैं तो ये 1 घंटे में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने मिलकर कुल 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया बच्चों, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो दोनों का मिलकर डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का। तो यहां पर कंडीशन बना देते हैं, आफ्टर 1 आवर व्हेन मूविंग
टुवर्ड ईच अदर, टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अगर चल रहे हैं तो ये डिस्टेंस 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 100 किलोमीटर हो जाएगा। 1 इंटू एक्स, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आ रहा है बच्चों, इक्वेशन 2, और x माइनस वाई आ रहा है 20, इक्वेशन 1। दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट गिव्स यू 60। यानी कार ए की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ कार ए 60 है। अभी बाद में लिखेंगे स्टेटमेंट को, पहले बी भी फाइंड कर लेते हैं, y की वैल्यू। तो इक्वेशन इसमें पुट कर सकते हैं हम, इक्वेशन 2 में 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 1 से। तो ये y को लेफ्ट में ले जाओ, इसे इधर ले आओ, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 40। तो यहाँ y की वैल्यू 40 आ गई। तो स्पीड ऑफ कार है जो आएगा बच्चों, स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसे चेक करवा देता हूँ, आपको कंफर्म हो जाएगा। देखो 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर ये जा रहा है 5 घंटे में 300 जाएगा, ठीक है, कार है, और ये 5 घंटे में 200 किलोमीटर जाएगा। तो ये 100 का डिस्टेंस आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे ये क्लियर हो गया। और ये अगर एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर कवर करेगा और ये 40, उनका सम 100 भी आ रहा है, ये भी चेक हो गया। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया कि ये जो डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है कि आप 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भाई, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ए और बी सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ए बी से मिलता है 5 घंटे बाद, दैट मीन्स 5 घंटे में उसने 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी कवर किया है बी से कंपेयर करने पर। तो बच्चों इस तरह से ये सॉल्व हो गया है, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं आपसे इसके 5th पार्ट में।